वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज हम लोग क्लास 11 का नया चैप्टर कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यार देखो कोनिक सेक्शन बहुत एक मैं बोलूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना कि बोर्ड्स के लिए, बाकी फर्दर स्टडीज अगर आईटी जी अगर कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो लाइक ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझना है तुम लोगों को, जो भी बताऊं अच्छे से सुनना, समझ में पक्का आएगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं फिर ये इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है। ठीक है ना, मतलब पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। बस हाँ, वीडियो लास्ट तक देखना कि अच्छे से मतलब कुछ भी छूटे ना। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो कोनिक सेक्शन का पहला क्या है हमारा टॉपिक, सेक्शन ऑफ अ कोन। तो यार देखो सेक्शन ऑफ अ कोन मतलब कोन के बारे में, कोन तो तुम लोग जानते हो ना, क्लास 10 से ही तुम लोग कोन के बारे में पता है। ठीक है, तो उसके बारे में मतलब उसी से कुछ रिलेटेड है। अब देखो टॉपिक से हम लोग पता चलता था कि हाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब देखो सपोज मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिए। ओके, सपोज मैं एक लाइन एल लिया, मैं क्या लिया, लाइन क्या होता है सबको पता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन एल लिया जो यहाँ पे सीधा है। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन लिया एल, और मैं क्या किया और एक लाइन लिया एम, नाम एम क्या है, मतलब और एक लाइन का नाम क्या है मेरा एम है, और वो ना मैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, वो लाइन एल लिया और दूसरा लाइन एम लिया, मैं उसको इंटरसेक्ट कर रहा हूँ लाइन एल पे। लाइन एल पे क्या किया, मैं इंटरसेक्ट किया। अच्छा कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन पे इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे एक एंगल फॉर्म करता है। एंगल फॉर्म किया ना, तो वो एंगल को मैं नाम क्या दिया, अल्फा दिया। ठीक है ना, मैं वो एंगल का नाम क्या दिया, अल्फा दिया। अच्छा जब इंटरसेक्ट कर रहा तो कोई पॉइंट में टच करके इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लाइक कोई पॉइंट में घुस के जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोला, वी नाम दिया। अच्छा वी क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स। ठीक है ना, समझ देखो मैं सारा चीज बता रहा हूँ तो ध्यान से देखते हो समझियो, जो बोल रहा हूँ हर चीज अच्छे से सुनना, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि मैं एक लाइन लिया एल, एक लाइन एम से इंटरसेक्ट करवाया, जिस लाइन मतलब जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया उसको मैं वी नाम दिया हूं। और हाँ यहाँ पर जो एंगल से वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं उसको अल्फा नाम दिया हूं। इतना चीज क्लियर है पहला डायग्राम से, पहला डायग्राम से हम लोग इतना चीज क्लियर है। ठीक है, समझ में। अब देखो क्या किया, मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये लाइन एम को ना, मैं लाइन एम को मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इसको क्या कर रोटेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे देखो ये मेरे क्या है, ये फिक्स लाइन एल है, और लाइन एम को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, और सेम एंगल से अल्फा एंगल, एक कांस्टेंट एंगल से रोटेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो ये पार्ट इधर आया, ये पार्ट इधर गया। समझ में आ रहा, देखो समझो इसे, ये चीज अच्छे से समझो। यहाँ पे मैं क्या रोटेट कर रहा हूँ, लाइन एम को रोटेट कर रहा हूँ, किसको, लाइन एम को। तो ये पार्ट क्या आएगा, ये पार्ट इधर आएगा, तो ये पार्ट उधर जाएगा, फिर ये पार्ट उधर जाएगा तो ये पार्ट इधर आएगा। मतलब समझो अच्छे से, ठीक ना, ऐसे है तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अगर रोटेट करूंगा तो ये क्या ऐसे 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 रोटेट करके ऐसा फॉर्म होगा। तुम देख सकते हो, ध्यान ऑब्जर्व करो यार, ऑब्जर्व करना है मैथ्स में। तो यहाँ पे देखो मैं अगर रोटेट करूंगा ये लाइन को अगर मैं रोटेट करूंगा तो समवट ऐसा हमें फिगर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, डबल नैप्ड फिगर बोलते हैं इसको, डबल नैप्ड कोन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो डबल नैप्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो देखो अगर ऐसा फॉर्म हुआ है ना, तो ये इसको मैं अपर नैप बोल रहा हूँ और इसको मैं लोअर नैप बोल रहा हूँ। ठीक है, नाम दिया हूँ, जस्ट नेम है। ठीक है, किसका है, अपर नैप एंड लोअर नैप नेम है। अब देखो अच्छे समझो, अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है, अपर नैप एंड लोअर नैप को कौन डिवाइड कर रहा है, ये वर्टेक्स भी डिवाइड कर रहा है। लाइक दो पार्ट में कौन है, दो मतलब ये फिगर को दो पार्ट में डिवाइडेड कौन है, मतलब वर्टेक्स भी किया ना डिवाइड दो पार्ट में, टू पार्ट ऑफ अ कोन में। ठीक है, तो अपर वाला को मैं अपर नैप बोल रहा हूँ, लोअर वाला को लोअर नैप बोल रहा हूँ। अच्छा अब देखो मेरा ये जो लाइन एम था, ये लाइन क्या किया, ये लाइन एम ही तो ये फिगर को जनरेट किया ना। लाइन एम को मैं रोटेट किया तब जाके मेरा ये फिगर जनरेट हुआ। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये इसको मैं क्या बोलूंगा, जनरेटर बोलूंगा। एम को क्या बोलूंगा, मैं जनरेटर बोलूंगा। ठीक है, और वी को मैं वर्टेक्स बोल रहा हूँ, और ये लाइन एल को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सिस बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी के ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है ना मेरा, इसी को मैं फिक्स रख के यहाँ पर एम को रोटेट किया था, तब जाके मुझे ये फिगर मिला। चीज क्लियर है, यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया कि क्या क्या हुआ। अब देखो, अब अगर संभव देखो, अब मैं अगर कोई भी प्लेन लाया हूँ, लाइक कोई भी एक प्लेन लाऊं, प्लेन समझ में आता है ना, ये मेरा बॉडी क्या है, एक प्लेन है। तो वैसे कोई भी एक प्लेन लाऊं और मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, किसमें, डबल नैप्ड कोन में। मैं क्या डबल नैप्ड कोन में इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे तुम्हें कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है ना, उसका मतलब ही बता रहा हूँ। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या होता है, लाइक अगर तुम कोई भी प्लेन को डबल नैप्ड फिगर में, लाइक डबल नैप्ड कोन में इंटरसेक्ट करवा रहे हो, तो वो जो इंटरसेक्शन है ना, वो जो इंटरसेक्शन सरफेस है, वो क्या बोलूंगा, तो पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको मैं क्या बोलूंगा, कोनिक सेक्शन बोलूंगा। समझ में आया। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये जो गया प्लेन, ये जो प्लेन इंटरसेक्ट हुआ किससे, डबल नैप्ड कोन में, तो वो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है यार, इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है, सेट्स पढ़ चुके हो तुम लोग। ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, कोनिक सेक्शन बोल रहा हूँ। समझ में आया, क्योंकि ये पार्ट तुम्हारा क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। बट अगर मैं ये पार्ट की बात करूँ तो ये पार्ट में कौन है क्या,
ये पार्ट में कोन का पार्ट ही नहीं, ये तो सिर्फ प्लेन का पार्ट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कोनिक सेक्शन नहीं है। कौन सा कोनिक सेक्शन है? जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये पार्ट जो इंटरसेक्शन जो दोनों के लिए है, जो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। तो समझ में अब देखो यही मतलब ये पूरा चैप्टर में ना, ये चैप्टर में अब देखो ये क्या कर रहा है, अब देखो ये प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है डबल नेप कोन में, तो ऑफकोर्स जैसे यहाँ पे जो ये लाइन एल है ना, ये जो मतलब मेरा एक्सिस है, तो वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा होगा, और जब इंटरसेक्ट कर रहा हो तो कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। अब सो इंटरसेक्ट करता तो एंगल फॉर्म होता है ना, इंटरसेक्ट करता तो एंगल फॉर्म होता है, तो वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है, लाइक मैं ये ले रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म किया ना, यहाँ पे देखो ये जो क्या क्या प्लेन का एक पार्ट लिया मैं, और वो जो ये लाइन एल से जो मतलब तुम्हारा इंटरसेक्ट होने के बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मैं उसको क्या नाम दे रहा हूँ? बीटा नाम दे रहा हूँ। समझ में आया? मैं अल्फा किसको बोला, बीटा किसको बोला, सब चीज अच्छे से समझो, सुनो। अगर एक बार में समझ में आया तो मैं लाइक देखो ये सब नया चीज है, तो एक बार में तुम लोग घुसेगा नहीं, अगर घुस गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इसको क्या मैं बोल रहा हूँ? बीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। नाम क्या दिया? बीटा दिया। तो बीटा समझ में आया? बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस, ठीक है। समझ में आया ना? चीज क्लियर है ना? अब देखो अब जैसे एंगल चेंज करते जाओगे ना, वैसे तुम्हें डिफरेंट क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन मिलते जाएगा। और वो इंटरसेक्शन तुम्हारा ये हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। अच्छा, कौन सा कंडीशन में बोलूंगा कि सर्कल है, कौन सा कंडीशन में बोलूंगा इलिप्स है, पैराबोला, ये सब देखो अब क्या सब चीज अच्छे से। अब अगर फर्दर अगर पढ़ोगे ना जाके, तो यही सब के बारे में पढ़ोगे, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। समझ में आया ना? तो अब देखो मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है, और ये सब चीज अच्छे से समझो, ये चीज अच्छे से समझो, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हें बोल के रहा है व्हेन द प्लेन कट्स द नैप, नैप समझ में आया ना? नैप तो चीज क्या है? अपर नैप या लोअर नैप, तो कोई भी नैप को कट कर रहा है ऑफ द कोन, वी हैव द फॉलोइंग सिचुएशन। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो भी कंडीशन दे रहा हूँ, फॉर अदर देन वर्टेक्स, मतलब प्लेन क्रॉसिंग अदर देन वर्टेक्स, वर्टेक्स से क्रॉस नहीं कर रहा है। मेरा जो प्लेन अभी क्रॉस कर रहा है ना, अदर देन वर्टेक्स वाला कंडीशन में यूज कर रहा हूँ। हम लोग वर्टेक्स वाला भी यूज करेंगे इसके बाद, बट अभी अदर देन वर्टेक्स है, ठीक है। तो अच्छे से समझो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइक अब मैं कब बोलूंगा कि मेरा लाइक पहला क्या है? सर्कल है। अब मैं बोल रहा हूँ व्हेन बीटा, वो जो एंगल है ना, बीटा क्या था मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। बीटा क्या है मैं तुम्हें बताऊँ? प्लेन जो एक्सिस से एंगल बना रहा है, वो मेरा क्या है? बीटा है। अगर मैं बीटा का एंगल बोलूंगा 90 है, तो मैं वो सेक्शन को क्या बोलूंगा? वो जो इंटरसेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? सर्कल। समझ में आया? चीज क्लियर है? मैं फिगर भी बना के दिखा सकता हूँ, तुम लोग एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो। लाइक एनसीईआरटी में देखना, स्टार्टिंग 2 पेज में तुम लोग दिया हुआ है, अगर इंटरसेक्शन का देखना चाहते हो, वो 3D फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। चीज क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बोल क्या रहा है, बी देखो, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90, अगर जो बीटा का एंगल है वो अल्फा एंगल समझ में आया ना क्या था? वो जो तुम्हारा जनरेटर बनाता है वर्टेक्स से, लाइक तुम्हारा जो जनरेटर है ना, और वो लाइन एल से जो एक्सिस ऑफ लाइन से तुम्हें जो एंगल बनाता है, ये एंगल देख लो, वो अल्फा था, ठीक है। समझ में आया ना? चीज क्लियर है ना? अब देखो क्या बोला, अगर जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा 90 से छोटा है, तब जाके मैं क्या वो जो सेक्शन से बनेगा, वो जो हमें सेक्शन मिलेगा, वो सेक्शन को मैं नाम क्या दूंगा? एलिप्स दूंगा। चीज क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो समझो, ये सब समझो, आगे में हम बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। बस तुम्हें ये सब कंडीशंस याद रखना है कि हाँ मेरा बीटा इक्वल टू 90 है, तो मेरा वो क्या होगा? सेक्शन का, वो सेक्शन का मतलब सेक्शन क्या फॉर्म करेगा? सर्कल फॉर्म करेगा। जब बीटा का एंगल अल्फा से बड़ा है बट 90 से छोटा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एलिप्स फॉर्म करेगा। वैसे कर जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, जब मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, तब मुझे क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा, ठीक है। अब वैसे करके व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और लेस देन अल्फा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? द प्लेन कट्स थ्रू बोथ द नेप एंड दैट फॉर्म्स हाइपरबोला। अब देखो मैं सिंस यहाँ में देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्टेक्स से क्रॉस नहीं करेगा। ये जो मेरा सिचुएशन दिया हूँ वो मेरा अदर देन वर्टेक्स वाला है, मतलब जो प्लेन जाएगा वो वर्टेक्स से नहीं जाएगा, कहीं और से जाएगा, बट वर्टेक्स से नहीं जाएगा। तो ये सब क्राइटेरिया। अच्छा मैं क्या बोला यहाँ पर? देखो क्या बोल रहा है, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जो एंगल होगा 0 से बड़ा होगा बट अल्फा से छोटा होगा, और ये जो दोनों नेप से क्रॉस कर रहा होगा। अब जब दोनों नेप से क्रॉस करेगा तो वो मैं फिगर जो मिलेगा, वो जो फिगर मिलेगा उसको मैं बोलूंगा हाइपरबोला। देखो यहाँ पर तुम लोग को क्या कंडीशन याद रखना है, तुम लोगों को कोनिक सेक्शन का मतलब पता चला कि जब प्लेन वो डबल लैप कोन से क्रॉस करता है, तो वो इंटरसेक्शन पार्ट है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? कोनिक सेक्शन बोलता हूँ, ठीक है ना। अब इसका फर्दर बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है। सो गाइस देखो यार, अभी जो मैं कंडीशंस दिया था सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, तो उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे। मैं क्या बोला था, अगर तुम्हारा प्लेन लाइक कोन से पास करता है, तो इंटरसेक्शन पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? कोनिक सेक्शन बोलता हूँ। तो कोनिक सेक्शन में सर्कल कैसे फॉर्म होता है तुम्हारा? कोनिक सेक्शन, अगर मैं बोला था ना, अगर बीटा यहाँ पर, अगर तुम्हारा वो जो बीटा एंगल समझ में आया था ना, क्या था? देख लो यार, बीटा एंगल क्या था? जो प्लेन
लाइक प्लेन जो बना रहा है एंगल किसके साथ, एक्सिस के साथ। प्लेन जो एंगल एक्सिस का बना रहा है वो एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, बीटा बोलता हूँ। अगर तुम्हारा बीटा का एंगल 90 डिग्री है तो मैं क्या बोला था कि वो सर्कल फॉर्म करेगा। तो बीटा का डिग्री 90 डिग्री है तो मतलब परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। बीटा अगर 90 डिग्री है मतलब प्लेन क्या कर रहा है, वो उससे परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, एक तुम्हारा एक सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कैसे सर्कल, अब वैसे अगर मैं एंगल चेंज करूँ, अगर मैं क्या करूँ एंगल चेंज करूँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइक सेकंड कंडीशन अगर बोलोगे तो क्या था, वहां पर एलिप्स फॉर्म कर रहा था, तो इस कंडीशन के लिए एलिप्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग, देखो यहाँ पर मैं ना तुमको कौन से प्लेन पास करके दिखाया। अगर तुम डायरेक्टली पढ़ोगे, तो तुम्हारा एंगल कैसे दिखेगा, लाइक मैं बता रहा हूँ। सर्कल तुम्हें पता है ऐसा दिखता है सर्कल, ठीक है। एलिप्स कैसे होगा, ऐसा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। समझ में, ये एलिप्स है, ये मेरा क्या सर्कल, ये मेरा एलिप्स। अगर मैं पैराबोला का बात करूं तो पैराबोला ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, कहीं कैसे भी हो सकता है। ये अलग पैराबोला, ये अलग पैराबोला, ये अलग पैराबोला, ये अलग पैराबोला। मतलब एक फिगर बता रहा हूँ कि कैसा दिखेगा तुमको, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो तुम्हें सर्कल ऐसा दिखेगा, एलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब थोड़ा सा वाइड रहेगा इधर, और पैराबोला कुछ ऐसा ऐसा टाइप का यू टाइप का रहेगा, एंड हाइपरबोला क्या होगा, एक साथ रहेगा। अगर मेरा ये है तो ये होगा तुम्हारा हाइपरबोला, ठीक है। मतलब दोनों साइड रहेगा। यहाँ पर देखो इधर भी है और ये इधर भी है। तो मतलब एक आइडिया, एक बेसिक आइडिया तुम लोग जनरेट मतलब कर सकते हो, लोग इससे सोच सकते हो, ठीक है। तो अब आएंगे, अब देखो मैं ये सब कंडीशन कब बोला था, जब मेरा प्लेन वर्टिसेस को छोड़ के और कहीं से भी पास करता है और कोई नेप से पास करता है तुम्हारा कोन का, तो ये सब फिगर फॉर्म करेगा। उसके लिए मैं कंडीशंस भी दे दिया हूं। अब आते हैं क्या कि अगर मेरा प्लेन वर्टिस से डायरेक्टली पास करे तो मेरा क्या होगा, ठीक है। चलो तो गाइस देखो यार, अभी क्या है हमारा नेक्स्ट, मैं बोला था ना अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मतलब वर्टिसेस, हमारा जो प्लेन है ना वर्टिसेस से क्रॉस करेगा तो हमारा केसेस कितना है, नंबर ऑफ केसेस कितना है, क्या क्या अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन द प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स, व्हेन द प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स ऑफ अ कोन, वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस। पहला केस क्या है, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 देन द सेक्शन इज अ पॉइंट, ठीक है। तुम लोग ये देखते हो, ये पार्ट मेरा क्या फॉर्म कर रहा है, एक पॉइंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, फर्स्ट पार्ट वाला पॉइंट, ठीक है। अब समझ में आया, चीज क्लियर है। अब देखो आप बोला कि व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, व्हेन मेरा जब बीटा एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा एंगल हो जाएगा तो वो प्लेन को क्या बोलूंगा, द प्लेन कंटेन्स अ जनरेटर ऑफ द कोन एंड द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देख सकते हो, अगर मेरा बीटा, यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर जो मेरा अल्फा एंड बीटा अगर सेम हो गया, अगर मेरा अल्फा एंड बीटा मेरा अगर सेम हो गया तो मेरा क्या होगा, ये जो लाइन था ना जनरेटर वाला लाइन, वो लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा ना, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा प्लेन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा द प्लेन कंटेन्स, प्लेन क्या करेगा, कंटेन करेगा अ जनरेटर ऑफ द कोन, कोन जो जनरेटर मतलब कोन का जो जनरेटर है ना वही कंटेन कर लेगा। और उसी को मैं क्या बोल, ऑफकोर्स जनरेटर ऑफ अ कोन क्या था, हमारा जनरेटर जो जनरेट कर रहा था ये लाइन को ये लाइन को मैं क्या बोला, जनरेटर तो कौन बोला था, जो घुमा के मैं जनरेट कर रहा था। चीज क्या देखो, ये सब उतना, ये सब से कुछ, ये सब थ्योरी है, ये सब क्या कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट है। अब बोल रहा है कि व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा लाइक 0 एंड लेस देन अल्फा द सेक्शन, और मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये मेरा क्या पता है, डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला है, डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला है ये, मतलब इससे मैं पैराबोला फॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ देखो हाँ स्ट्रेट लाइन थी तो पैराबोला फॉर्म हो जाना ना। अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये बस समझना है यार, कुछ नहीं करना कि यहाँ पे एक पैराबोला फॉर्म हो रहा है। पैराबोला में बताया था कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा यू टाइप का। तो बट ये 3D फिगर है तो तुम लोग इधर से देख रहे हो तो मतलब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चीज क्लियर है, समझ में आया, बस समझना है, इसमें कुछ करना नहीं है ना कि ये तुम्हारा डायग्राम एग्जाम में आएगा कि ये बनाओ ये चीज, ठीक है। बस समझना है कि है क्या ये चीज, ठीक है। अब बोले कि व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन अल्फा द सेक्शन इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन कंटेन कर रहा है, और ये मेरा क्या है, डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला है, डीजेनरेटेड केस ऑफ क्या है मेरा, हाइपरबोला है। सो गाइज यहाँ पर हम लोग पता है, यहाँ पर हम लोग सारा मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट था स्टार्ट करने से पहले, मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जितना हमें समझना था लाइक हम लोग समझ गए, कोनिक सेक्शन क्या होता है हम लोग वो भी समझे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, लाइक अपकमिंग वीडियो में क्या होगा, अब देखो हम लोग 4 चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर के लाइक एक चैप्टर में हम लोग 4 चीज के बारे में पढ़ेंगे एंड पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसका हर एक चीज जानेंगे। लाइक अब वो 4 चीज है क्या, वो 4 चीज है क्या, तुम्हारा सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, ठीक है ना। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, एवरीथिंग।
विल नो एवरीथिंग अबाउट सर्कल, ठीक है। इक्वेशन क्या है, पॉइंट क्या है, रेडियस क्या है, तुम्हें पता है ना कैसे क्या होता है सब। सर्कल अब तुम लोग जानते हो कि हाँ मैं इसको सर्कल बोलता हूँ, बट इसका इक्वेशन कैसा होता है, रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट क्या है, मतलब बहुत सारा चीज होगा जो हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है मेरा, एलिप्स, एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्या है मेरा, पैराबोला, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा मेरा क्या है, हाइपरबोला। तो ये 4 टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। यही 4 टॉपिक हमारा कंप्राइज कर रहा है कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।